हरियाणा के पानीपत की पुलिस लाइन में रह रहे एएसआई के यहाँ चोरी हो गई है। चोरी की छानबीन की बजाय एएसआई महोदय पहुंच गए पंडेश्वर दरबार में और बाबा से पूछा कि आखिर चोरी कैसे हुई। बाबा ने एएसआई को पूरी वारदात बताई। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सर मेरे घर में ना 2 बार महीने में चोरी हो गई। तारीख पता है आपको कब हुई? अब इस तारीख का तो पता 26-27 की रात को। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें पंडोखर दरबार की हैं, जहां एएसआई कृष्ण कुमार अपने घर हुई चोरी का पता लगाने के लिए बाबा की शरण में आए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एएसआई कृष्ण कुमार आज के आधुनिक युग में चोरी का पता लगाने के लिए खुद के महकमे पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि एक बाबा की बातों से चोरी का सुराग तलाश रही है। मतलब साफ है कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से नहीं करती। जिसके सहारे जनता है वह पुलिस अब बाबा के सहारे है। नहीं गया 26 की रात्रि नहीं 25 की रात्रि में गया, 26 को आपको जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी 26 को मेरे ऊपर हुई। ठीक है, हाँ जी ठीक है। 25 की रात्रि और 26 की सुबह सुबह से जानकारी प्राप्त हुई। हाँ जी सही। अब आपको पूरा वाकया बताते हैं। हुआ यूं कि हरियाणा के पानीपत के चांदनी बाग थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में रहते हैं। दोनों के सरकारी क्वार्टर में चोरी हो गई, जिसके बाद एएसआई कृष्ण कुमार छानबीन करने की बजाय पंडोखर दरबार पहुंच गए। उन्हें लगा कि बाबा ही उनकी चोरी का खुलासा कर सकते हैं। देखिए कैसे बाबा ने लाखों की हुई से चोरी का खुलासा किया। पंजाब बॉर्डर से आपके क्राइम को अंजाम देने वाले पकड़े जाएंगे। बाबा ने दावा किया कि सुराग तुम्हारे क्वार्टर में ही छुपा है। अपराधी पंजाब बॉर्डर से पकड़े जाएंगे। 1 से 3 अपराधी पकड़े जाएंगे, मगर माल मिलेगा या नहीं इसका पता नहीं। बाबा की बातें सुनकर एएसआई चोर का नंबर मांगने लगे तो बाबा ने कहा कि पहले तुम्हारा पता करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की हत्या हो जाए और हमें यानी बाबा को भागीदार बना दे। श्री आतंकवाद का निर्देश हुआ तो मैं अवश्य ऐसा उच्चाटन कर रहा हूं कि आप उस शख्स तक पहुंच जाएंगे और एक व्यक्ति के द्वारा पूरी पोल खुल जाएगी। एएसआई सर मेरे घर में 1 महीने में 2 बार चोरी हो गई। बाबा कब हुई चोरी? एएसआई पिछली तारीख नहीं पता, मगर अब 25 दिसंबर की रात को हुई है। बाबा सामान तो काफी चोरी हुआ है। पैसा, सोना, चांदी समेत तमाम सामान चोरी हुआ है, जिसकी सूचना आपको 26 की सुबह पता लगी है। एएसआई हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा तो अब बताओ क्या चाहते हो? एएसआई जनाब मैं तो चोर का पता चाहता हूं। बाबा अब पुलिस हमसे चाह रही है कि उन्हें चोर का पता मैं बताऊं, यानी हरियाणा पुलिस के हनुमान जी ये चाहते हैं। कोई नहीं, मदद करूंगा, शक्ति बनी ही इसलिए है। एएसआई शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाबा पंजाब बॉर्डर से आपके घर चोरी करने वाले पकड़े जाएंगे, मगर माल बरामद हो या ना हो ये नहीं पता। एक अपराधी पकड़ा जाएगा जिससे उनकी पूरी चेन का पता लगेगा। एएसआई बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जिस समय आपके यहाँ चोरी हुई आप कहाँ गए हुए थे? एएसआई मैं अपने पैतृक गांव जिंद जिले के गांव सिवाह गए थे। बाबा 23 दिसंबर को आप नकली लिखा पढ़ी करवाकर छुट्टी चले गए थे। एएसआई जी मुझे जरूरी काम था। बाबा सरकारी क्वार्टर में चोरी की सूचना आपको बलबीर और उसकी पत्नी कविता ने दी है। पहले कविता ने फोन किया था। एएसआई हाँ जी तुम्हारे सरकारी क्वार्टर नंबर 151 में ही सुराग छिपा है। वापस जाइए, मिलेगा। पंजाब बॉर्डर से अपराधी मिलेंगे। एएसआई बस चोर का पता लग जाए, उसका नंबर मिल जाए। बाबा सब मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हारी जानकारी निकालनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो किसी की हत्या हो जाए और उसके भागीदार हमें बना दो। एएसआई नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाबा चलिए जल्द समाधान होगा। आपने बाबा और एएसआई की बातें सुनी। बाबा ने बताया कि आपके यहाँ चोरी ज्यादा रकम की हुई है, जबकि आपने रिपोर्ट में कम लिखवाया है, जिस पर इंस्पेक्टर साहब हामी भर रहे हैं। आपको बता दें कि चांदनी बाग के एएसआई के क्वार्टर से कुल 40 तोला सोना, जिसमें 10 तोले वजन की सोने की चेन, 5 तोला वजन के 3 कड़े, 3 तोला सोने का नेकलेस, 3 तोला सोने का मंगलसूत्र, 1 तोला सोने की बच्चे की चेन, 1 तोला सोने की गलसरी, 8 तोला सोने की 12 अंगूठियां, 2 तोला सोने की किटी सेट, 4 तोला सोने के 2 सेट, 2 तोला सोने का 1 चेन लॉकेट, 4 तोला सोने की 5 जोड़ी झुमके, 500 ग्राम के घुंघरू।
1 किलो चांदी के जेवर और लगभग 3,75,000 कैश चोरी हुआ। एएसआई कृष्ण कुमार जींद के गांव सिवाह के रहने वाले हैं। वह पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 151 में परिवार सहित रहते हैं। 23 दिसंबर को उनके क्वार्टर में चोरी हुई। सूचना मिलने पर वह क्वार्टर में पहुंचे तो क्वार्टर के मेन दरवाजे का लॉक खुला हुआ था, साथ ही अंदर के कमरे का भी ताला टूटा हुआ था। इसके अलावा अलमारी का सारा सामान और कपड़े बिखरे हुए थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक एएसआई के पास आखिर इतना सोना और कैश आया तो आया कहां से? आखिर इतनी रकम एएसआई के कमरे में क्यों रखी थी? कुछ ऐसे ही सवाल इस वक्त रहस्य बने हुए हैं।